मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं हमारा आंकलन कार्यपत्रक 6, जो कि कुल 20 अंक के लिए है और ये आपको 1 अक्टूबर 2021 को मिला है। और यहाँ पर कुछ अलग अलग तरीके से प्रश्न दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। इस कार्यपत्रक के 3 भाग यानी खंड अ, खंड ब और खंड स है, 3 भाग हैं। और पहले भाग में 5 बहुवैकल्पिक प्रश्न हैं जो कि 1-1 अंक के लिए हैं। दूसरे भाग में लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि आपको लिखकर उत्तर देने हैं, 2-2 अंक के हिसाब से प्रश्न पूछे गए हैं। और तीसरा जो हमारा भाग है उसमें 5 अंक का प्रश्न पूछा गया है। तो आइए देखते हैं किस तरह के प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। खंड अ में आप देख सकते हैं बहुवैकल्पिक प्रश्न है, कुल 5 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और इसी तरीके के प्रश्न आपके आगामी परीक्षा में भी आने वाले हैं। यहाँ वाच्य परिवर्तन से प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि इस सप्ताह सोमवार को जो आपको कार्यपत्रक मिला था वो वाच्य परिवर्तन से संबंधित था। तो आइए इनका अभ्यास कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, शिक्षक द्वारा। तो द्वारा कहाँ पर लगता है, या तो कर्मवाच्य में लगता है या फिर भाववाच्य में लगता है, यानी कि कर्तृवाच्य तो ये है नहीं। कक्षा में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। तो यहाँ पर कक्षा में वाद विवाद प्रतियोगिता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्म आयोजित की गई। तो ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। आपको वाच्य का भेद बताना है, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य कौन सा है। तो कर्तृवाच्य तो है नहीं, क्योंकि कर्ता के साथ से और के द्वारा किस में लगता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य में। और अगर कर्म मौजूद है और द्वारा भी लगा है कर्ता के साथ, तो इसका मतलब कर्मवाच्य होगा। तो यहाँ पर वाद विवाद प्रतियोगिता क्या है, कर्म है, तो हम क्या कहेंगे, इसको कर्मवाच्य। तो सभी बातों को ध्यान से आपको समझना है, समझने के बाद ही हम पता लगा सकते हैं, तुक्का नहीं मारना है। तो यहाँ पर कर्म भी है और साथ में कर्ता के साथ से या के द्वारा भी लगा है। और पूरा का पूरा वाक्य इस तरीके से लिखा गया है कि जो क्रिया है वो किसके ऊपर आधारित है, किसके ऊपर निर्भर करती है, कर्म के ऊपर। यहाँ पर कर्मवाच्य सही विकल्प है, तो ख विकल्प हमारा क्या है, सही है। कर्तृवाच्य नहीं, भाववाच्य नहीं, और आप देख रहे हैं करणवाच्य, करणवाच्य तो होता ही नहीं है, 3 ही भेद होते हैं, तो ये तो तुक्का मारा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे सही विकल्प क्या है, ख कर्मवाच्य में लिखा गया है। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है, तो मुझसे यानी कि से लगा है, तो कर्तृवाच्य तो है नहीं, कर्मवाच्य हो सकता है और भाववाच्य हो सकता है। दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है, कर्म है कि नहीं। तो क्या यहाँ पर कर्म है, पढ़ा नहीं जाता, तो पढ़ना अपने आप में क्या है, यहाँ पर कर्म नहीं है, पढ़ा नहीं जाता, तो ये हमारा क्या है, भाव है। तो ये हमारा कौन सा वाक्य है, यहाँ पर भाववाच्य में लिखा गया वाक्य है। तो भाववाच्य इसका क्या है, सही विकल्प। अगर कर्म है और कर्म के अनुसार आपकी क्रिया चल रही है और कर्ता के साथ से और के द्वारा लगा है, तभी हम कहेंगे वो क्या है, कर्मवाच्य। तो यहाँ पर तो कर्म है ही नहीं, तो ये क्या है, भाववाच्य। मोहन ने कविता सुनाई, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है और कर्तृवाच्य की पहचान करना सबसे आसान होता है। क्या कर्ता के साथ से या के द्वारा लगा है, नहीं लगा, तो सीधा सीधा ये क्या है, कर्तृवाच्य। और कर्तृवाच्य में आपकी सकर्मक क्रिया भी हो सकती है, अकर्मक क्रिया भी हो सकती है, क्योंकि कर्तृवाच्य से ही हम क्या बनाते हैं, कर्मवाच्य बनाते हैं अगर सकर्मक क्रिया होती है तो। और कर्तृवाच्य से ही हम क्या बनाते हैं, भाववाच्य बनाते हैं अगर अकर्मक क्रिया होती है तो ये कुछ बातें अगर आप समझते हुए चलेंगे तो आपको आसानी रहेगी। तो मोहन ने कविता सुनाई, मोहन ने कविता सुनाई, सुनाई किसने सुनाई, मोहन ने, सीधा कर्ता के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। और यहाँ पर ना ही से है ना ही के द्वारा है और क्रिया का परिवर्तन कर्ता के अनुसार है, तो ये हमारा क्या है, कर्तृवाच्य। ख विकल्प क्या है, सही है, ख विकल्प सही है, कर्तृवाच्य। और आप देख रहे हैं कर्मवाच्य तो होता ही नहीं है, कुछ विकल्प तो जानबूझ के 4 विकल्प पूरे करने के लिए दिए जाते हैं। आगे है, गीता ने गीत गाया। तो यहाँ पर गीता कर्ता है, कर्ता के साथ ना ही से लगा है ना ही के द्वारा लगा है, तो सीधी सीधी बात है क्या होगा, कर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य की पहचान करना सबसे आसान है। अगर छोटी छोटी ट्रिक्स भी आप प्रयोग करते हैं तो भी बड़ी आसानी से आप सही उत्तर तक पहुँच सकते हैं। तो गीता ने गीत गाया, और परिभाषा भी फिट कर सकते हैं, गाया किसने गाया। आप छोटे छोटे संकेत बिंदुओं की सहायता से भी सही विकल्प तक पहुंच सकते हैं, और साथ में परिभाषा तो आपको ध्यान रखनी ही है। गीता ने गीत गाया, गाया किसने गाया, गीता ने, तो कर्ता प्रधान है, तो क्या है, कर्तृवाच्य। तो यहाँ पर क्या है, कर्तृवाच्य सही विकल्प है। और आप देख सकते हैं करणवाच्य तो होता ही नहीं है, तो एक विकल्प तो जानबूझ के गलत होगा ही, क्योंकि 3 ही प्रकार होते हैं और तीनों प्रकार 3 विकल्प में लिखे जा सकते हैं। चौथा विकल्प तो जानबूझ के कोई गलती बनाना पड़ेगा। आगे है, सैनिकों द्वारा शांति बहाल की गई।
अब द्वारा लगा है तो कर्तृवाच्य तो है नहीं, या तो कर्मवाच्य है या फिर क्या है, भाववाच्य। अब सैनिकों द्वारा शांति बहाल की गई, बहाल करना और क्या बहाल की गई, शांति। तो यहाँ पर कर्म की मौजूदगी है और साथ में से और के द्वारा लगा है, तो क्या होगा हमारा कर्मवाच्य। ख विकल्प क्या है, सही है, कर्मवाच्य सही विकल्प है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से कर्णवाच्य, कर्णवाच्य तो होता ही नहीं है, वाच्य का प्रकार ही नहीं होता है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान रखना है, परिभाषाओं को समझना है और बार बार अनेक उदाहरणों का अभ्यास करना है। आइए जल्दी से इसके बाकी विकल्प मैं दोबारा से इनकी पुनरावृत्ति करवा देती हूँ, दोहरा देती हूँ। पहला जो हमारा वाक्य है, शिक्षक द्वारा कक्षा में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई, यहाँ पर क्या है, कर्म भी है और परिवर्तन किस हिसाब से है, कर्म के हिसाब से, तो ये हमारा क्या है, कर्मवाच्य। ख विकल्प क्या है, सही है। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता कर्म नहीं है और परिवर्तन भाव के अनुसार है, तो ये हमारा कौन सा है, भाववाच्य। मोहन ने कविता सुनाई, कर्तृवाच्य है, ना ही से लगा है, ना ही के द्वारा लगा है, ना ही कर्मवाच्य है और ना ही भाववाच्य। गीता ने गीत गाया, ये भी हमारा क्या है, कर्तृवाच्य है, तो घ विकल्प सही है। सैनिकों द्वारा शांति बहाल की गई, तो शांति यहाँ कर्म का कार्य कर रहा है और ये हमारा क्या है, कर्मवाच्य। तो इस तरीके से आप 5 में से 5 अंक ले सकते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये हमारे बहुवैकल्पिक प्रश्न थे। खंड ब में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से एक काव्यांश दिया गया है और इसको पढ़ना है ध्यान से। इसके आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो अगर इसकी व्याख्या आप समझ जाते हैं, हर एक शब्द का मीनिंग आपको पता है, शब्दार्थ आपको पता है, तो बड़ी आसानी से सभी प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जल्दी से इसकी व्याख्या कर लेते हैं। अगर इसकी विस्तृत व्याख्या आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं, बड़े आराम से विस्तार से वहां पर व्याख्या समझाई गई है। बोले चिते परसू की ओरा, बोले यानी बोलते हैं, चिते यानी देखते हुए, परसू यानी कि कुल्हाड़े की ओर देखते हुए बोलते हैं। और कौन बोलते हैं, परशुराम मुनि बोलते हैं। रे सठ, हे मूर्ख, सुनेहू, सुना नहीं, स्वभाव यानी कि स्वभाव, न यानी कि नहीं, मोरा यानी कि मेरा, कि हे मूर्ख बालक लक्ष्मण, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। तो ये पंक्ति कौन किससे कहता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। परशुराम मुनि कहते हैं और किससे कहते हैं, लक्ष्मण से कहते हैं। बालकू बोली बंधो नहीं तो ही, बालकू बोली यानी कि बालक समझकर, बंधो यानी कि वध करना, नहीं नहीं और तो ही तुम्हारा, यानी कि बालक समझकर अब तक मैंने तुम्हारा वध नहीं किया है, तुम्हें मारा नहीं है। केवल मुनि जड़ जान ही मोई, और मुझे तुम केवल मात्र एक जड़ मुनि यानी कि मूर्ख मुनि जान रहे हो, मेरे बारे में सब कुछ नहीं जानते हो, तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो। और आगे परशुराम मुनि लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, बचपन से ही मैं ब्रह्मचारी रहा हूँ और बहुत ज़्यादा कोही यानी क्रोधी रहा हूँ। विश्वविदित, पूरा संसार जानता है, पूरे संसार में ये बात क्या है, प्रसिद्ध है। क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रियों के कुल का मैं विरोधी रहा हूँ, राजाओं का मैं विरोधी रहा हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, और भुजाओं के बल से, अपने पराक्रम से इस पूरी भूमि को, पृथ्वी को, भूप यानी राजाओं के, बिनु यानी बिना, किन्ही यानी कर दिया है, कि अनेक बार मैंने पूरी पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया है अपने पराक्रम के बल पर। विपुल बार महिदेव दीन ही, और विपुल बार यानी कि बहुत बार, अनेक बार, महिदेव यानी कि ब्राह्मणों को, दीन ही यानी कि दे दी है। ये पृथ्वी मैंने राजाओं से जीत कर, राजाओं से रहित इस पृथ्वी को कर कर मैंने किसको दान में दे दी है, ब्राह्मणों को दान में दे दी है। सहस्त्र बाहु भुज छेदनी हारा, और सहस्त्र बाहु राजा की भुजाओं को, छेदनी हारा यानी कि छेदने वाला, काटने वाला। परसु जो ये मेरा कुल्हाड़ा है, बिलोकु यानी इसको देखो, महीप कुम्हारा, महीप होता है राजा, कुमारा यानी कि राजकुमार। तो यहाँ पर महीप कुमार किसके लिए प्रयोग किया गया है, लक्ष्मण के लिए। तो परशुराम मुनि लक्ष्मण से कहते हैं कि सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले इस कुल्हाड़े को देखो, ये बहुत ही क्या है, भयंकर कुल्हाड़ा है, और जिससे मैंने कितनी बार इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन करके ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। आगे कहते हैं, यहाँ पर एक दोहा दिया गया है, क्योंकि दोहा चौपाई छंद का प्रयोग है। ये हमारी एक चौपाई है 4 पंक्तियों की, और यहाँ पर हमारा क्या है, दोहा है। मातु पितहि जनी सोच बस करसी महिष किशोर, महिष किशोर यानी कि राजकुमार। हे राजकुमार लक्ष्मण, इस तरह का कार्य करने के बाद तुम अपने माता पिता को सोच के बस में कर रहे हो, चिंता के बस में कर रहे हो। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, गर्भन यानी गर्भ में पल रहे, अर्भक यानी कि बच्चा या शिशु, दलन यानी कि नाश करने वाला, परसु यानी कि मेरा जो ये कुल्हाड़ा है, मोर यानी कि मेरा, अति घोर बहुत ज़्यादा भयंकर है, बहुत ज़्यादा भयानक है, कि मेरा जो ये कुल्हाड़ा है इतना भयानक है कि गर्भ में पल रहे शिशु का भी विनाश कर सकता है, बच्चे को भी मार सकता है। तो इस तरह से अगर आप मुझे क्रोधित करते रहे और मेरा अपमान करते रहे तो मैं आपका वध कर दूंगा।
परशुराम मुनि लक्ष्मण को कहते हैं कि अभी तक मैंने तुम्हारा वध इसलिए नहीं किया है क्योंकि बालक जानकर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, और अगर तुम्हारा वध कर देता हूँ तो तुम्हारे माता पिता सोच में पड़ जाएंगे, चिंता में पड़ जाएंगे, तो उनकी चिंता का कारण मत बनो। ये सारा का सारा जो संवाद है वो परशुराम मुनि बोलते हैं, किससे बोलते हैं? लक्ष्मण से। अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ जाती हैं तो प्रश्नों के उत्तर देना हमारे लिए बड़ा ही आसान है। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। बोले चिते परसू की ओरा, रेसठ सुने ही स्वभाव ने मोरा। किसने कहा और किससे कहा? तो अभी अभी देखा है हमने, किसने कहा? परशुराम मुनि ने। और किससे कहा? लक्ष्मण से। ये जो पंक्ति है वो परशुराम मुनि कहते हैं लक्ष्मण से। परशुराम जी ने अपने बारे में क्या कहा? परशुराम जी ने अपने बारे में अभी अभी आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा है कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और साथ में बहुत क्रोधी मुनि हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विसु विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और क्षत्रियों के कुल का मैं क्या हूँ? द्रोही हूँ। और साथ में मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया है, और विहीन करके बहुत बार मैंने किसको दे दिया है? ब्राह्मणों को दे दिया है। तो ये सारी बातें आपको लिखनी है जो कि परशुराम मुनि ने लक्ष्मण से अपने बारे में कही हैं। आगे आप देख सकते हैं परशुराम जी ने लक्ष्मण के वध नहीं करने का क्या कारण बताया है। तो आप अच्छे से जानते हैं, अभी व्याख्या हमने समझी है कि बालक समझकर, बालकू बिलोकी, बालक समझकर मैं तुम्हें अभी तक नहीं मार रहा हूँ, तो बालक जानकर मैं अभी तक छोड़ रहा हूँ, ये कारण उन्होंने बताया है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बाल ब्रह्मचारी अति कोही, ब यहाँ पर क्या है? ब, और ब हमारा आवर्ती वाला वर्ण है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, यहाँ पर ब वर्ण की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार हम कह सकते हैं। आगे है भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं भ की आवर्ती के कारण कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। तो ये हमारे ब खंड से कुछ प्रश्न दिए गए थे, लघु उत्तर के रूप में आपको यहाँ पर लिखना है। आगे खंड स में आप गतिविधि देख सकते हैं जो कि कुल 5 अंक के लिए है। गतिविधि क्या है? आप अपने स्तर पर देशभक्ति का कौन कौन सा कार्य कर सकते हैं, ऐसे कौन से काम आप कर सकते हैं। आप बच्चे हैं तो अपने हिसाब से अपने स्तर पर क्या क्या आप कर सकते हैं जिससे आप एक सच्ची देशभक्ति की मिसाल कायम कर सकते हैं। अपने मित्रों से चर्चा कर उनकी सूची बनाइए। तो इसके बारे में आपको खुद सोचना है कि आप जैसे ही अपने घर से बाहर जाते हैं तो किस तरह का व्यवहार करते हैं, देश की जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति है उसको किस नज़र से देखते हैं, क्या आसपास आप साफ सफाई रखते हैं, क्या आप हर किसी का सम्मान करते हैं, क्या आप देश के लिए सोचते हैं। आप अपने स्तर पर क्या क्या कर सकते हैं। आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा या बहुत बड़ा काम नहीं करना है, क्योंकि जितना आपकी क्षमता में है, जितना आपका सामर्थ्य है, उसके हिसाब से यहाँ पर एक सूची बनानी है। छोटे छोटे कार्य करके भी हम अपनी देशभक्ति निभा सकते हैं। जैसा कि नेताजी का चश्मा पाठ में भी आपने पढ़ा था कि छोटी छोटी बातों से देशभक्ति दिखाई जा सकती है। हमेशा बड़ी बड़ी बातों या सेना में भर्ती होने से या सरहद पर जाकर युद्ध लड़ने से ही हम अपनी देशभक्ति नहीं दिखा सकते हैं। तो इस गतिविधि को आप खुश होकर पूरा करेंगे। बड़ी ही अच्छी गतिविधि है। सबसे पहले सोचिए उन छोटे छोटे कार्यों के बारे में और फिर यहाँ पर सूची बनाकर आपको लिखना है। तो 5 नंबर के हिसाब से ये आपकी गतिविधि दी गई है, इसको भी आप पूरा कर लेंगे। इस आंकलन कार्य पत्रक में कुल 11 ही प्रश्न दिए गए थे। बड़े ही आसान से प्रश्न हैं और साथ में महत्वपूर्ण भी हैं। इन सभी का आप अभ्यास करेंगे। आगामी परीक्षा के लिए आप जितना अभ्यास कर सकते हैं उतना आपको करना चाहिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, किसी नई कार्य पत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।